तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए आज हम लोग जो है ना 125 इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैं जो 125 बुक के क्वेश्चन को बताया था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। चलिए पहला क्वेश्चन है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। और आप लोग भी जो है सो अंत में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है सो दे सके हैं। अगला क्वेश्चन है, मनवंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु प्लस अंतर, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सठ प्लस दर्शन हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है कि नहीं। जगदम्बा का आपको सही संधि विच्छेद बताना। और देखिए 100 मार्क्स हिंदी में जो है सो 5 आपको संधि विच्छेद, 5 समास, 5 उपसर्ग, इस तरह से क्वेश्चन जो है सो पूछता है। तो इसलिए अच्छे से हर चीज की तैयारी कीजिए, संधि विच्छेद की खास करके जो है। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद जो हो जाएगा जगत प्लस अंबा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, आप लोग भी जरूर बताएगा। तो नयन का जो है सो ने प्लस अन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो भरपेट में जो उपसर्ग है वो कौन है, भर है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो पुरातन में जो है सो उपसर्ग जो है वो क्या है, पूरा है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो चचेरा में जो प्रत्यय है वो एरा है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो कौन सा, आओ है कि नहीं, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। और ये सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार तो इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। तो आरंभ का विलोम जो है सो क्या होता है, अंत होता है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अधम का विलोम क्या होता है। तो अधम का विलोम क्या हो जाता है, उत्तम हो जाता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। आद्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो है सो शुष्क हो जाता है, यानी कि सही आंसर जो है सो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 में, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो आप सब जानते होंगे, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। जो मापने में समर्थ हो, एक नहीं, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहते हैं, मापदंड कहते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना। तो सही आंसर भी हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ईंट से ईंट बजाना यानी कि विनाश करना। शायद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता, आप लोग भी कई सारा जवाब आसानी से दे दिए होंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डिंक हाँकना होता है, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ। तो खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है, व्यंग करना। गगनचुंबी कौन सा समास है। तो गगनचुंबी जो है वो तत्पुरुष समास है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है वो अवयवी भाव समास है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमल नयन कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, यानी कि ए हो जाएगा। जिन जान कौन सा समास है। तो जिन जान जो है वो द्वंद्व समास है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। पंचपात्र कौन सा समास है।
तो ये जो है सो द्विगुणु समास है, यानी कि सही आंसर जो है सो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमौली कौन सा समास है? तो चंद्रमौली जो है आपको बहुब्रीहि समास है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास, यानी कि सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। तो ये आपको 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिंदी ग्रामर से था। इससे आपको ये अनुमान लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है सो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।